अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैक। एक सवाल से बात शुरू हो रही है। क्या वो शख्स जो ये इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, इस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो। क्या आप और मैं इस वक्त तक इस बात के गवाह नहीं बन गए कि अल्लाह ने जो नाजिल किया हक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। कुरान पढ़ने वाला बंदा हकीकत में अमर हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के हक होने को और इस कायनात के बरहक होने को पहचान लेता है। इसीलिए फरमाया, जो शख्स जो अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करते हैं, कौल व इकरार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया वो इसको जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं, और वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं। सबसे मुश्किल सब्र, सब्र से आता है। जल्दी नहीं आता। सब्र, सब्र से आता है, और खास से फिर वो सब्र जो अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह के रस्तों में किया जाए। हाँ, सब्र की वो खूबसूरत किस्म है। आई विश कि मैं आपको सिर्फ यही आयतें पढ़ाती किसी मौके पे, बस इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैकेज। लेकिन वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम। सब्र वो नहीं है सबको सुना रहे हो, रो रहे हो, दो रहे हो, हाय क्या बताऊं ये वो। सब्र ये है मुसलसल सब्र, नफ्स के मुहर्रिकात पे सब्र, मुफादात के ज़ाया होने के मुकाबले में सब्र, माहौल के दबाव में सब्र। तीन बातें मैं बोल दूं फिर। कौन सा सब्र? ये सारा कुछ जो अल्लाह आपसे कह रहा है कि अल्लाह के लिए सब्र क्या है? आपका नफ्स आपको टेम्प्ट करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी में पढ़ लिया आपने। अब आप अपने नफ्स के अंदर जो उठने वाली बातिल चीजें हैं ना, कभी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप कहते हैं नहीं लिवजही रब्बी, सब्र करना है। कहीं को आपका दिल दुखाता है, कहीं आपका दिल गलत चीज पे आ रहा है, सब्र। नफ्स नफ्स को दबाइए, जैसे आटा गूंदते हैं ना, ऐसे नफ्स को रोज गूंदा करें खूब अच्छी तरह, अनलेस के ये बिल्कुल नरम ना हो जाए। फिर आपके फायदे हैं कहीं, आप अल्लाह की बात मानेंगे, फायदे तो जाएंगे। देखिए ना, एक हराम कमाई छोड़ने वाले का कुछ जारी फायदा तो जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जो मैंने गलत छोड़ना है उसके मुकाबले में अल्लाह ने उससे कई गुना मुझे अच्छा दे देना है ना। तो सब्र हुआ ना। माहौल का दबाव है, आप कहते हैं मैं इधर चल रही हूँ, माहौल कहते हैं तुम किधर चली हो। याद रखिए, एक मोमिन जन्नत की खातिर इन तमाम चीजों पे सब्र करता ही जाता है, और सब्र है जन्नत की कीमत। और ये कीमत अदा किए बगैर वहमों की जन्नत मिल सकती है, ख्वाहिशों की जन्नत मिल सकती है, अल्लाह की वो अब्दी जन्नत किसी को नहीं मिल सकती जिसका वादा उसने इन आयात में भी आपसे किया। और आप देख रहे हैं कि इन आयत में बार बार अहद की बात है। अहद फितरत में एक इंसान बंधा हुआ है अल्लाह से, और दूसरा अहद इंसानों से। हमारे साथ अल्लाह ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया था कि अपने पेरेंट्स की बात मानोगे। माँ बाप को कभी पहले बच्चा पैदा होने से पहले कोई एमओयू साइन नहीं करना पड़ता कि जो बच्चा आएगा हम उसको देखेंगे। लेकिन कुछ फितरत के गुंदे हुए अहद हैं। शौहर बीवी का अहद एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाहनामा एक लीगल एक्ट है ना। बिजनेस करते हैं आपके हस्बैंड, कई जगह आपने फैक्ट्स करते होंगे, जॉब एक एक्ट है। आपकी मेरी जिंदगी क्या है कि आपने हर जगह वैसा बनना है जैसा अल्लाह आपको चाहता है। फिर देखिए आपको क्या मिलता है। और आज उम्मत मुस्लिम अगर इन सिर्फ इन चंद आयतों पे पूरी उतर जाए, सारी दुनिया में लोग इनको कॉल करें कि आओ और हमें ये दीन सिखाओ। आप और मैं आज लफ्जों से ज्यादा नहीं सिखा सके। अल्लाह करे कि हम साहबा की तरह अमल से सिखाने वाले बन जाएं।